नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। बहराइच में कतरनिया घाट वन्यजीव इलाके में जंगली जानवरों का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बाइक सवार राहगीर पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिस दौरान दो भाई हमले में घायल हो गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव इलाके में जंगली जानवरों का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर शाम बिछिया सुजौली मार्ग पर दो भाई बाइक से अपने घर वापस जा रहे थे, तभी तेंदुए ने चलती बाइक पर हमला बोल दिया। तेंदुए के हमले के बाद बाइक से गिरे दोनों भाइयों पर दोबारा तेंदुए ने हमला किया, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भाइयों के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल दोनों भाइयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली में भर्ती कराया है, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। तेंदुए के हमले के बाद राहगीरों में दहशत का माहौल है। बिशनापुर धर गया था, वहाँ से वापस आ रहा था रामपुरवा साइड से। बिशिया से 100 मीटर आगे 100-200 मीटर आगे मैं 50 की स्पीड से मोटरसाइकिल से आ रहा था। शेर ने अचानक हमला किया और मैं वहीं गिर गया। इसके बाद पूरा 2-3 मिनट तक वो शेर सामने ऐसे खड़ा रहा। मैं अपने भाई को बचाने के चक्कर में, मेरा छोटा भाई है, इसको बचाने के चक्कर में मैं कम से कम 2-3 मिनट तक संघर्ष किया, तब इसको बचा पाया। इसको बचाने के चक्कर में देखिए मेरा पेट फाड़ दिया है शेर ने। ये पैर है, ये पूरा दांत लगा है, ये पूरा नाखून है, सब फाड़ दिया। कम से कम 3 मिनट तक उसको संघर्ष करने के बाद इसको मैं बचा पाया और किसी तरीके से भाग के मैं यहाँ पाया हूँ। यानी आपने काफी देर तक 2-4 मिनट तक संपर्क किया? 3 मिनट 4 मिनट तक संघर्ष करने के बाद मैं इस भाई को बचा के यहाँ पे ला पाया हूँ। अच्छा, फॉरेस्ट को सूचित किया आपने? जी, फॉरेस्ट को सूचना हम इतना, हमें समय ही नहीं मिला कि सूचना दें। जान बचाने के चक्कर में जान बचाने की सूचना दें, इस समय दिमाग नहीं काम कर रहा था क्या करें। किसी तरीके से मेरे भाई की जान बचा के मैं लाया हूँ। ठीक। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा में मेवाड़ कॉलेज के सामने गिफ्ट गैलरी में भयंकर आग लग गई, जिस दौरान लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा में मेवाड़ कॉलेज के सामने गर्ग गिफ्ट गैलरी में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दमकल विभाग ने समय पर पहुंचकर आग पर कड़ी मशक्कत कर काबू पाया है, जिससे आसपास दुकानों में आग लगने से यहां मौजूद तमाम दुकानों को बचाया जा सका। आग लगने की वजह से गर्ग गिफ्ट गैलरी में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। अच्छी बात यह रही कि इस आग की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। 7:30 बजे फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी। कौशाम्बी थाना अंतर्गत श्री श्री रेसिडेंसी है, वहाँ पे एक स्कूल बस में आग लगी है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियाँ मैं FSO के घटनास्थल पर पहुँची। वहाँ जाके देखा तो आग में पूरी तरह से आग फैली हुई थी, जिसको तत्काल 2 होस फैला के आग बुझाना शुरू किया। वहाँ पे लगभग बस में 14 से 15 बच्चे थे जो सकुशल बाहर निकाल लिया गया था, जिनको इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गोंडा में श्री मेहंदीपुर बालाजी परिवार द्वारा आयोजित श्री नूरा मल मंदिर पर श्री बालाजी महोत्सव आयोजन में कथा के अंतिम दिन भगवान राम का राज्याभिषेक कर कथा का समापन किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गोंडा में श्री मेहंदीपुर बालाजी परिवार द्वारा आयोजित स्टेशन रोड स्थित श्री नूरामल मंदिर पर श्री बालाजी महोत्सव आयोजन में कथा के अंतिम दिन कथाव्यास श्री रविशंकर गुरु भाई जी ने राम रावण युद्ध भगवान राम का राज्याभिषेक के कथा का वर्णन किया और इसी कथा के साथ कथा विश्राम किया। बुधवार को सुबह सुंदरकांड पाठ हुआ और हवन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने आहुति दी। कथा स्थल का प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। साज सज्जा पर शिवा पंडित की टीम रही। कथा की समाप्ति पर आरती हुई और उसके बाद फल का प्रसाद वितरण हुआ और बुधवार को रात्रि 8 बजे से श्री बालाजी का भव्य रात्रि जागरण हुआ। कथा के दौरान श्री मेहंदीपुर बालाजी परिवार और पार्थिव पूजन सेवा समिति के सभी सदस्यों सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, वहीं बच्ची बाद में बेहोशी के हालत में नंग अवस्था में पाई गई। देखिए पूरी रिपोर्ट।
कौशाम्बी में 7 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। बेहोशी की हालत में मिली बच्ची। कौशाम्बी के पाइसा थाना का मामला है। शाम में बारात देखने के लिए बताकर गई थी लड़की। रात 8 बजे तक वापस न आने से घर वाले ढूंढने के लिए निकले। घर वाले जब बाहर गए तो उन्हें नग्न अवस्था में लड़की मिली। तो ये घटना हुई है, कैसे हुई है? ये बारात देखने गई थी, तो वहीं से फिर एक लड़का आया है, 2 लड़के आए हैं, इसका हाथ पकड़ के खींच के लेके गए, कहने तेरे मामू बुलाए हैं। तो यहाँ से वो गई, मामू इसके नहीं दिखे, तो कहने लगे मेरे मामू कहाँ हैं? तो कहने लगे नहीं है तेरे मामू। तो फिर इसको मतलब हाथ पकड़ के खींचते हुए ले गए और फिर इसके साथ वहीं घटना हुआ है। तो आपको कैसे पता चला? वो तो मतलब वहीं पास में बकरी चरा रहे थे, तो वो लड़की को देखे हम लोग, मतलब ढूंढ रहे थे, लड़की को नहीं मिली थी। उसके बाद में फिर बताए हैं वही कि हम आपकी लड़की को वहाँ देखे थे, जब यहाँ से गए हैं तो वहीं बेहोश पड़ी थी। पुलिस वालों ने कार्रवाई की है, मुकदमा लिख दिया, इससे संतुष्ट हैं? जी हाँ, लेकिन इंसाफ चाहिए हमको अपनी लड़की के लिए। मेडिकल के लिए भेजे हैं? जी भेजे थे, लेकिन अभी मेडिकल नहीं हुआ, अभी जाएंगे, बुलाए हैं। अच्छा अच्छा। जी कौन सा थाना का मामला है? यही पैसा है। तुम बताओ। ठीक। थाना मोहम्मदपुर पैंसा अंतर्गत विगत रात्रि एक बालिका के साथ दुर्व्यवहार की सूचना मिली है। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें इन लोगों ने 2 लोगों को नामित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बालिका को मेडिकल के लिए भेजा गया है। सर बता रहे हैं कि ताकीद देने के बहाने दोनों युवक को ले गए, उसके बाद तब उसके साथ रेप किया। जी, प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसी ही बात कही गई है। हम लोग जांच कर रहे हैं और बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आरोपी पकड़े गए अभी? एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। दूसरे की गिरफ्तारी अतिशीघ्र कर ली जाएगी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। रायबरेली में अवैध तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, वही वन माफिया पूरी तरह से पर्यावरण को नष्ट करने में लगे हुए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत राजघाट चौकी के लगभग 400 मीटर दूरी पर अजंता नर्सिंग होम के 100 मीटर आगे पंकज ज्वेलर्स की बेंच पड़ी हुई है। उसी के बगल में बाउंड्री के पीछे 45 विशाल हरे भरे सागौन के पेड़ वन माफिया के द्वारा काटे गए। वैसे आए दिन हरे भरे महुआ, गूलर, नीम, आम, शीशम के फलदार पेड़ काटे जाते हैं। वन माफिया पूरी तरह से लिप्त है और वन में बैठे कर्मचारी अधिकारी अपनी अपनी जेब भरने में जुटे हैं। वैसे गुरबख्शगंज थाने के क्षेत्र में सबसे अधिक काटाने होती हैं, लेकिन वन कर्मचारी व अधिकारी पर कोई असर नहीं देखने को मिलता। ना उस वन माफिया पर कोई कार्यवाही होती है, क्योंकि बहुत बड़ी साठगांठ हो जाती है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।